बच्चों, अगर तुम्हें अभी यह पता चले कि तुम हमेशा से इंसान नहीं थे बल्कि एक छोटे से जीव से धीरे धीरे बदल कर यहाँ तक पहुंचे हो तो कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। आज तुम जो हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, दुनिया बदल सकते हो, यह सब अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे छुपी है करोड़ों साल की एक लंबी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, बदलाव है और हर कदम पर सर्वाइवल की लड़ाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कहानी का आखिरी हिस्सा तुम खुद हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मनुष्य का विकास कैसे हुआ, लेकिन यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक ऐसी जर्नी है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगी। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी धीरे धीरे तुम्हें खुद से जोड़ने वाली है। करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। न पेड़ थे, न जानवर, न इंसान, सिर्फ गहरा पानी और चारों तरफ खामोशी। यह हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन इसी सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। पानी के अंदर छोटे छोटे जीव बनने लगे, इतने छोटे कि उन्हें देखने के लिए भी खास उपकरण चाहिए। इन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। इनके पास न दिमाग था, न सोचने की क्षमता, लेकिन एक चीज थी, जिंदा रहने की ताकत। और यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जिंदा रहना ही आगे बढ़ने की शुरुआत है। समय बीतता गया, यह छोटे जीव बदलने लगे, कुछ आपस में जुड़ने लगे और बड़े बनने लगे। अब जीवन थोड़ा जटिल होने लगा। अब सिर्फ जीना नहीं बल्कि बेहतर तरीके से जीना शुरू हुआ। यही था विकास का पहला कदम। धीरे धीरे कुछ जीवों ने तैरना सीखा और बने मछलियां। अब समुद्र के अंदर जीव तेजी से फैलने लगा, हर तरफ मूवमेंट था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन एक मछली ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने पानी से बाहर आने की कोशिश की। सोचो, जहां सांस लेना मुश्किल हो वहां जाना, यह सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, यह एक बड़ा जोखिम था। लेकिन यही जोखिम सबसे बड़ा बदलाव बना। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आया। उसने हवा में सांस लेना सीखा। उसके पंख मजबूत थे और वह जमीन पर आने लगी। अगर उस समय उसने हार मान ली होती तो शायद आज तुम यहाँ नहीं होते। अब जीवन जमीन पर आ चुका था, लेकिन यहाँ सब आसमान नहीं था। गर्मी थी, सूखा था और हर तरफ खतरे थे। हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई थी, लेकिन जीवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदला। धीरे धीरे रेंगने वाले जीव आए और जीवन फैलता गया। फिर आया एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर राज था डायनासोर का। यह बहुत बड़े, बहुत ताकतवर थे। ऐसा लगता था कि वह अब हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आसमान से एक विशाल पत्थर पृथ्वी से टकराया और सब कुछ बदल गया। धूल छा गई, सूरज की रोशनी कम हो गई और धीरे धीरे डायनासोर खत्म हो गए। अब पृथ्वी पर सन्नाटा था, लेकिन यही वो पल था जब छोटे जीवों को मौका मिला। यह छोटे जीव जो पहले छुपकर रहते थे अब खुलकर जीने लगे। धीरे धीरे यह बदलने लगे, कुछ पेड़ों पर रहने लगे और यहीं से इंसान की असली कहानी शुरू होती है। यह जीव बंदर जैसे थे, तेज फुर्तीले, लेकिन अभी इंसान नहीं। फिर एक दिन कुछ जमीन पर उतर आए। अब उन्हें नए तरीके से जीना था, तो उन्होंने सीखा सीधा चलना, हाथों से चीजें पकड़ना और सबसे जरूरी सोचना। उनका दिमाग बढ़ने लगा। वो सीखने लगे, समझने लगे। धीरे धीरे यह जीव और विकसित हुए। उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा, जार बनाए, समूह में रहना सीखा और यहीं से इंसान बनने की शुरुआत हुई। समय के साथ यह बदलते गए और आखिरकार बने आज के इंसान, यानी हम। अब सवाल यह है कि हम बाकी जीवों से अलग क्यों हैं? हम सबसे ताकतवर नहीं है, सबसे तेज भी नहीं है, फिर भी हम सबसे आगे क्यों हैं? क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम मिलकर काम कर सकते हैं, हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यही हमें खास बनाता है। धीरे धीरे हमने दुनिया बदल दी, गांव बनाए, शहर बनाए, सभ्यता बनाई और आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि लेकिन सबसे बड़ा सच, हम अचानक नहीं बने, हम धीरे धीरे बदले और यह बदलाव आज भी चल रहा है। हो सकता है भविष्य में इंसान और बदल जाए, शायद हम और समझदार बन जाए या कुछ बिल्कुल अलग बन जाए। अब सोचो, तुम जो आज हो वो करोड़ों साल की यात्रा का हिस्सा हो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक कहानी हो जो अभी भी लिखी जा रही है। और शायद इस कहानी का अगला हिस्सा तुम खुद लिखोगे।
अगर तुम इस कहानी को आगे जानना चाहोगे तो अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है, भविष्य का इंसान कैसा होगा। धन्यवाद।